सो 2015 का क्वेश्चन है, 20 मार्कर्स. एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच अ कलेक्टिव एक्शन ट्रांसफॉर्म्स इनटू सोशल मूवमेंट. ठीक. सो ये क्वेश्चन हमारा फ्रेमवर्क ही यूज़ करके जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें. डिमांड अच्छे से अपने आप मैच होती जाएगी. ओके. सो 20 मार्कर्स हैं, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि पहले डायमेंशन क्या लिख सकते हैं हम. सो एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच कलेक्टिव एक्शन. सो फर्स्ट डायमेंशन तो ये हो गया कि कलेक्टिव एक्शन से सोशल मूवमेंट कैसे होता है. ओके. और सेकंड हो गया कि कलेक्टिव एक्शन से सोशल मूवमेंट क्यों नहीं होता है. ओके. दो ये हो गए. फिर दोनों का एक सिंथेसिस हम दे देंगे कंक्लूजन में. कंक्लूजन 20 मार्क्स में थोड़ा बड़ा लिखेंगे हम, जहाँ पे सिंथेसिस अच्छे से दिख पाए. ठीक है. सो शुरू करते हैं. हेडिंग में गड़बड़ नहीं करनी है जो दिया हुआ है. हेडिंग वही, क्योंकि हेडिंग बहुत बार आप शॉर्ट में लिख देना तो आपकी डिमांड मैच होने नहीं लगती है, क्योंकि कम टाइम में लिखते लिखते आप भूल जाते हो कि क्वेश्चन क्या था. इसलिए एकदम फिक्स रखो कि यही जो लिखा है वही कॉपी पेस्ट करना है. कंडीशन अंडर विच कलेक्टिव एक्शन ट्रांसफॉर्म into a social movement. Okay. फर्स्ट पॉइंट बिना सोचे शुरू कर दो. एज ब्लमर सजेस्ट, इन सोशल अनरेस्ट थ्योरी shared dissatisfaction transform collective action to social movement. ओके. फर्स्ट पॉइंट में ही हमारी डिमांड अच्छे से मैच हो गई. कंडीशन ही पूछी तो हमने बताया था कि शेयर्ड डिससैटिस्फैक्शन ये कंडीशन है. ओके. एग्जाम्पल, farmers shared sense of injustice around 3 farm laws leads to movement. ओके. सो हमने भी यहाँ पे लिखा कि शेयर्ड इनजस्टिस से मूवमेंट शुरू हुई, और ये शेयर्ड इनजस्टिस या डिससैटिस्फैक्शन से मूवमेंट शुरू होती है. ये ऐसे ही हवा में नहीं लिखा हमने, ये ब्लमर ने बताया था. ये भी हमने एग्जामिनर को बता दिया. ठीक है. सो बैक भी हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट. पॉइंट 2, टिलीज रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन या मोबिलाइजेशन थ्योरी सजेस्ट effective utilization of resources like leader या fund या फिर networking etc. Transform noise of common noise to common voice. ओके. जो थ्योरी में हमने देखा था, noise to common voice, common voice of social movement. ठीक. सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन सेकंड कंडीशन हमने बताया कि ऑर्गेनाइज एफर्ट होना चाहिए, और ये कंडीशन हमने बताई थी टीले ने, वो लिख दिया हमने. ओके. एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको बताने के लिए एग्जाम्पल हर एक पॉइंट में ये हम यूज़ कर रहे हैं. करना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अच्छी बात है. एग्जाम्पल से आपकी ग्राउंड रियलिटी से आप कनेक्टेड हो, ये चेक होता है. ओके. बट आपका अगर मिस हो गया एग्ज़ाम में 1-2 एग्जाम्पल्स तो ठीक है, इतनी ये नहीं है बड़ी बात. सो शाहीनबाग प्रोटेस्ट हैड community kitchens
लीगल एड आजकल हर एक प्रोटेस्ट में दिखती है, होता ही है लीगल एड का सेंटर। गिव इट मूवमेंट स्टेटस। ओके, क्योंकि हमने टिली के आइडिया में देखा था कि लॉन्जिटिविटी मिलती है। ओके, कलेक्टिव एक्शन को लॉन्जिटिविटी मिलती है तो उसको मूवमेंट स्टेटस मिल जाता है। थर्ड पॉइंट, टूरेंस न्यू सोशल मूवमेंट गिव insight that shared ideology provides moral force to collective action which leads to social movement. Okay, so टूरिन के आइडिया यूज़ कर लिया हमने। टूरिन्स न्यू सोशल मूवमेंट गिव्स इनसाइट दैट शेयर्ड आइडियोलॉजी, एक कलेक्टिव एक्शन का जो क्वेश्चन है हमारा कि कलेक्टिव एक्शन कंडीशन क्या होती है, तो एक कंडीशन हमने बता दी कि शेयर्ड आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ओके, सो सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल, अब थ्योरी का हम यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड पे। सो एग्जाम्पल होगा दलित एक्शन ट्रांसफॉर्म्ड टू मूवमेंट when Ambedkarite ideology took over। अम्बेडकर आइडियोलॉजी मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, सो दलित एक्शन मतलब दलित जब कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं, जब वो इस आइडियोलॉजी का यूज़ करते हैं जैसे हमने देखा भीम आर्मी ने किया या दलित पैंथर ने किया, तब वो सस्टेन होती है और मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, स्मेल्सर्स generalized belief suggested that when there is necessity to bring change और पॉसिबिलिटी। ओके, अभी ये जो 20 मार्कर्स हैं, स्पेस ज़्यादा है, इसलिए हम जो डिज़ायर फॉर चेंज लिख रहे थे, चेंज या रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, तो अभी हम डिज़ायर की बात करेंगे, नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। ओके, क्योंकि स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, पॉसिबिलिटी आउटकम्स। और जब हम 20 मार्कर्स में थोड़ा डीप जाते हैं थ्योरी में तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो स्मेल्सर की जनरलाइज बिलीफ, दोनों थेसिस एंटीथेसिस दोनों बताना हमें ज़रूरी है। 6 पॉइंट यहाँ पे भी लिखे हमने कि जो नेक्स्ट पॉइंट है विजन या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लिख सकते हो, बट तभी लिखोगे जब कभी आपको लगे कि स्पेस है आपके पास या एकदम ही बन नहीं रहे आपके 2 पॉइंट, मतलब ज़रूरत ही नहीं है बनाने की, डिमांड मैच मतलब कुछ एक्स्ट्रा डाल के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो हम 10 पॉइंट लिखोगे। ठीक, बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है तो हम डालेंगे कंडीशंस दैट रेस्ट्रिक्ट, पहले था अनेबल, अभी हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन टू सोशल मूवमेंट। ओके, 20 मार्कर्स में ट्राई करेंगे कि जो थर्ड पेज है उसकी हेडिंग ही हमारी आर्गुमेंट से शुरू हो जाए, मतलब काउंटर आर्गुमेंट से हमारी शुरू हो जाए। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि हमने एंड में कंक्लूजन में लिख लिया काउंटर आर्गुमेंट, वैसा नहीं करेंगे। कंक्लूजन हमारा सिंथेसिस ही होना चाहिए। ओके, सो थर्ड पेज की शुरुआत ही यहीं से कर देंगे। फर्स्ट वही हमारा फ्रेमवर्क ही यूज़ करते जाएंगे, जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे। अभी लास्ट पेज में आप कितने मुश्किल से 3 या 4 पॉइंट लिख पाओगे, तो जो पॉइंट आपको लग रहा है कि आपके पास अच्छा एग्जाम्पल है वो डाल दो। ओके, lack of coordination in organized effort resulted into episodic collective action के कभी मिला कभी नहीं मिले। ओके,
and fails to develop सस्टेनेबल सोशल मूवमेंट. ओके, सो सस्टेनेबल सोशल मूवमेंट लिख ही देता हूँ, सस्टेनेबल सोशल मूवमेंट. ओके, सो सपोज आपके पास फंडिंग ही नहीं है तो कैसे चलेगा? बारिश आ गई आपकी मूवमेंट टूट गई, ठंड आ गई आपकी मूवमेंट टूट गई, तो ये एपिसोडिक बन जाती है कलेक्टिव एक्शन. सो ये एक इशू होता है जिससे कनेक्शन इफेक्टिव होता है. सेकंड, व्हेन आइडियोलॉजी diverges through shared when ideology diverges although shared grievance align. जो हमने थ्योरी में देखा था कि शेयर्ड ग्रीवेंस अभी भी सबका एक जैसा हो सकता है बट आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं होता. एग्जांपल हमने देखा था हिस्ट्री में कि जो ब्रह्मो समाज था राजा राम मोहन राय का, वो स्प्लिट हो गया था ड्यूरिंग देवेंद्रनाथ टैगोर्स लीडरशिप. ये एक रीज़न कंडीशन है जिससे टूट जाती है कोई भी शेयर्ड आइडियोलॉजी. यहाँ पे आप सूरत स्प्लिट का भी एग्जांपल ले सकते हैं आपका, अगर वो याद आ जाए. स्ट्रॉन्ग स्टेट और डोमिनेंट ग्रुप. तो एक तो हेवी पॉलिसिंग, नहीं तो लीगल रेस्ट्रिक्शन. ओके, ये पॉइंट हमने डाला रेजिस्टेंस से. जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने रेजिस्टेंस में ये किया था कि सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड. ओके, जो हमारा 7 पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, वहाँ से डाला कि हम थ्योरी में तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखे थे बट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि कॉन्फ्लिक्ट से अगर आपको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी एकदम दिमाग में आता है तो आप यूज़ करना अच्छा रहेगा. जैसे यहाँ पे कि एकदम समझ में आया कि स्टेट या डोमिनेंट ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कोई भी कलेक्टिव एक्शन आगे बढ़ के सोशल मूवमेंट में नहीं हो पाती कन्वर्ट. ओके, सो इसका एग्जाम्पल लद्दाख का जो हो रहा था, लद्दाख 6 schedule demand protest failed to convert to social movement due to state restriction. ओके, सो सोशोलॉजी में हम जज नहीं करें कि स्टेट की एक्शन कैसी अच्छी बुरी नहीं, हम बस ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं जो हम ऑब्जर्व करें. ओके, सो ये हो गया. अब इंट्रो बाद में करेंगे हम, इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं. बट अभी अगर इस क्वेश्चन का हमें थेसिस लिख दिया, हमने एंटीथेसिस लिख दिया, सिंथेसिस लिखना है तो हम बोलेंगे कि अल्दो आर्टिकल 19(1)(b हैज़ अपहोल्ड राइट टू असेंबली इन इंडिया बट मोरल फोर्स, ग्रुप आइडेंटिटी और डिजायर टू चेंज और इवन स्टेट्स विलिंगनेस टू अपहोल्ड वॉइस इज नीडेड फॉर सोशल मूवमेंट टू इमर्ज. ओके, सो हमने दोनों जो थेसिस और एंटीथेसिस था उन दोनों को हमने कंबाइन करके कंक्लूजन लिख दिया. ठीक, सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2015. सो हमने अभी तक 2023 से 2015 तक कर लिया है PYQs. ओके, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है 2017 का. ये एक आपके प्रैक्टिस के लिए, व्हाट इज़ द न्यू सोशल मूवमेंट, इलेबोरेट योर आंसर विद सोशल स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. 20 मार्कर है, सेम आपको करते जाना है, कुछ चेंजेस नहीं, जो फ्रेमवर्क है उसी को लिखते जाना है. ओके, और अगर आप चाहे तो इसका आंसर सबमिट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे. सो वहाँ पे कुछ कॉपीज़ रैंडमली चेक करके बताएंगे कि सही जा रहा है नहीं, या वहीं पे हम मॉडल आंसर भी डाल देंगे जिससे आप खुद चेक कर पाओ कि आप सही डायरेक्शन